हैव लगा हुआ है। समझ में आ रही है? तो हैव से पोजीशन का बोध होता है, अधिकार का बोध होता है, संबंध का बोध होता है, जो केस में हम लोग पढ़े थे ना, पॉजेसिव केस। तो यहां लगा है यू हैव नो कैरेक्टर, मतलब आपके पास चरित्र नहीं है। और यहां कह रहा है कि यू आर कैरेक्टरलेस, मतलब आप चरित्रहीन हैं। तो दोनों का सेंस तो बराबर हुआ ना? बराबर हुआ। कंसेप्ट समझ में आ गया? वेरी गुड। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सिट डाउन प्लीज। थैंक यू सर। आज कौन सा चैप्टर पढ़ना है? द नाउन नंबर पर सेकेंड क्लास और वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन में रूल नंबर 17। एक रूल से 1000 वर्ड, 2 रूल से 2000, 3 रूल से 3000, 4 रूल से 4000 और 5 रूल से 5000 वर्ड बनाना हम लोग सीखेंगे। ओके, जो ऑनलाइन के बच्चे हैं उनको भी इंफॉर्मेशन दे दें कि हम लोग मिलेंगे कहां पर? इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी। ये मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है, मेरे ऐप का नाम है, और जो मैं कोर्स देता हूं उसका क्या नाम है? फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। फैमिली मतलब परिवार, यानी कि आपके पूरे परिवार का इंग्लिश का व्यवस्था है, पैकेज है इंग्लिश का, इसलिए कोर्स का नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। ठीक ना? अब चैप्टर शुरू करें? वेरी गुड। तो चैप्टर क्या है हम लोग का? द नाउन नंबर। ओके, नाउन का कंसेप्ट हम लोग क्लियर कर चुके हैं और नंबर का भी कंसेप्ट हम लोग क्लियर कर चुके हैं। याद है ना सबको? क्योंकि मैंने बताया था कि नंबर मतलब संख्या। ठीक है? चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, जगह हो, जानवर हो, पक्षी हो, पेड़ पौधा हो, वो एक हो सकता है या अनेक हो सकता है। समझ में आ रही है? तो एक रहेगा उसे सिंगुलर नंबर कहेंगे, और एक से अधिक होगा तो प्लूरल नंबर कहेंगे। यानी कि हम लोग नंबर में क्या पढ़े थे? नंबर में हम लोग पढ़े थे बेटा सिंगुलर नंबर। एस फॉर सिंगुलर, एन फॉर नंबर। यानी कि एक वचन, एक व्यक्ति होगा, वस्तु होगा, जानवर होगा, पक्षी होगा, पेड़ पौधा होगा या एक इंसान होगा, है ना? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो है ले सकते हैं ना बेटा, जैसे इंसान में ले सकते हैं बॉय, है ना? या बॉय के जगह पर आप लोग स्टूडेंट है तो स्टूडेंट अच्छा होगा। देखो जैसे ए स्टूडेंट, है ना? सेकंड चीज देख लो बेटा, तब ज्यादा समझ में आएगा। ओके, दूसरा क्या होगा बेटा? 2 नंबर में, 2 नंबर में क्या होगा? 2 नंबर में क्या होगा? यानी कि PN, यानी कि प्लूरल नंबर, है ना? तो अब जरा बताओ बेटा, प्लूरल नंबर मतलब एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु, जगह, पेड़ पौधा या जानवर। तो यहां पर जो हमने एग्जाम्पल आप लोग को दिया है बेटा, क्या चीज? ए स्टूडेंट, है ना? तो एक बात बताओ बेटा, ए स्टूडेंट क्या है? सिंगुलर है कि नहीं? सिंगुलर नंबर है, यानी कि एक स्टूडेंट। अब बताओ कि स्टूडेंट का प्लूरल क्या होगा? उस दिन बताए थे, उसी पर अभी हम फोकस डाल रहे हैं। जो उस दिन हम लोग पढ़े थे अभी उसी पर फोकस है, राइट? तो स्टूडेंट का प्लूरल क्या हो जाएगा? स्टूडेंट्स। यानी कि याद रखना है बेटा कि स्टूडेंट का प्लूरल कैसे बना? एस लगाकर बना। क्या लगा है? सिर्फ एस लगा हुआ है, राइट? अच्छा बताओ कि स्टूडेंट जो है जहां पर अपनी स्टडी करता है, पढ़ाई करता है, उसको क्या कहते हैं? क्लास कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लास कहते हैं ना। जैसे आप लोग कहां बैठे हो? क्लास, ठीक है ना? तो एक बात बताओ बेटा कि अब क्लास का जो है प्लूरल क्या हो जाएगा? क्लास सिंगुलर है ना, तो क्लास का प्लूरल क्या हो जाएगा? वेरी गुड।
यानी कि इसमें लग जाएगा बेटा ईएस। गौर करो, पहले वाले में एस लगाकर जो है पुल्लल बना, और यहां पर ईएस लगाकर पुल्लल बना। तो पैटर्न एक नहीं चल रहा है, अलग अलग रूल मिल रहा है ना। तो ये तो जानना पड़ेगा कि कहां पर एस लगेगा और कहां पर ईएस लगेगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, है ना बेटा। एक और एग्जांपल देखें। जैसे बेटा हम लोग फैमिली में रहते हैं ना, बोलो कहां रहते हैं? फैमिली, है ना। अब बताओ बेटा, फैमिली का जो है प्लूरल क्या होगा? वेरी गुड। यानी कि हम वाई को हटा देंगे। क्या करेंगे बेटा? वाई को हटा देंगे और हटाकर आई ई एस जोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा बोलो तो? फैमिलीज। यानी कि इसका प्लूरल कैसे बना? आई ई एस लगाकर। तो 3 वर्ड का हम प्लूरल बनाए। पहला स्टूडेंट का, दूसरा क्लास का और तीसरा फैमिली का। और तीनों का प्लूरल अलग अलग बना। स्टूडेंट में सिर्फ एस लगा है, और क्लास में ईएस लगा है, और फैमिली में आई ई एस लगा है। तो जब अलग अलग जो है लेटर जुड़कर अब प्लूरल बन रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इसका रूल है ना, जो हमें जानना है। नहीं तो कुछ लिखेंगे तो गलती हम करेंगे। समझ रही है ना। एग्जाम देंगे, जैसे रेलवे का हो, एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, एनडीए का हो, तो वहां गलती करेंगे। या हम लोग का जनरल एग्जाम है, क्या सर कौन क्लास में पढ़ती हो? 4th में। एंड यू? 7th में। एंड यू? ग्रेजुएशन पार्ट 1 में। एंड यू? पार्ट 1 में। एंड यू संस्कार? 5A। एंड यू? 3। यानी कि जब आप लोग अपने भी एग्जाम में अपियर होंगे, अलग अलग क्लास है, तो वहां भी जो है सिंगुलर प्लूरल बनाना होगा। तो अगर आप रट्टा मार लेंगे क्या चीज का, कि प्लूरल जो है कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? एस लगाकर बनाएंगे। तो गलत होगा ना, क्योंकि हर जगह एस लगा के प्लूरल नहीं बनता है। कहीं कहीं ईएस लगता है, और कहीं कहीं हाँ वाई को हटाकर हाँ क्या लगता है? हाँ आई ई एस लगता है। ठीक है। और कहीं कहीं जो उस दिन बताए थे, जैसे चाइल्ड से हो गया चिल्ड्रेन, तो उसमें क्या लगा है? REN लगा है, लगा ना। तब तो वो चाइल्ड का चिल्ड्रेन। उस दिन मैंने ऑक्स बताया था, तो उसमें क्या लगा था? ऑक्सेन। यानी कि EN। समझ में आ रही है? यानी कि कुछ ऐसे जो है नाउन आपको मिलेंगे, यानी कि सिंगुलर नाउन, जिसमें आप एस लगाकर उसका प्लूरल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? प्लूरल नंबर बनाएंगे, यानी कि प्लूरल नाउन बनाएंगे। कुछ ऐसे होंगे जिसमें ईएस लगाकर बनाएंगे। कुछ ऐसे मिलेंगे जिसमें IES लगाएंगे। ठीक है। इसका कुछ नियम होता है, कुछ रूल होता है, जो हम लोग अभी पढ़ेंगे, घबराना नहीं है। ठीक है। उसके बाद कुछ में जो है REN लगा के प्लूरल बनाएंगे, क्योंकि इसका कोई रूल नहीं होता है। ये सब अपवाद में आता है। किस में आता है बेटा? अपवाद में आता है। चलो वहां पर उसके बाद करें कि EN, जैसे ऑक्स का ऑक्सन पढ़े थे ना उस दिन। ऑक्स माने बैल, और ऑक्सन माने ज्यादा बैल। चाइल्ड माने एक बच्चा, और चिल्ड्रेन माने बहुत सारे बच्चे। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इतना चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। आज मुझे सिर्फ और सिर्फ आप लोग को बेटा इतना बात बतानी थी, ठीक है ना, कि कहीं पर हम एस लगा कर प्लूरल बनाते हैं, कहीं पर ईएस लगाकर, कहीं पर IES लगाकर, और कहीं पर REN लगाकर, कहीं पर EN लगाकर, और भी बहुत सारे चीज आते हैं। जो हम लोग समय के अनुसार धीरे धीरे सीखते चलेंगे।
बस आप लोगों को कंटिन्यू क्लास करना है। क्या करना है बेटा? कंटिन्यू क्लास करना है। करेंगे ना आप लोग? आप लोगों से भी मैं बोल रहा हूं कंटिन्यू क्लास करना है, क्योंकि हर क्लास एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। क्या साहिल? होता है ना? तो यहां तक तो हम लोग पढ़ चुके थे। अब आइए जो हम रूल जानते हैं कि कहां पर एस लगा के प्लूरल बनाएंगे, कहां पर ईएस, कहां पर आईईएस, और कहां पर आरईएन, और कहां पर ईएन। चूंकि ये तो ये स्पेशल रूल है, ये जो है याद करना पड़ता है 2 चीज, ठीक है ना? बहुत ज्यादा ऐसा वर्ड नहीं आते हैं। तो रेडी? आप लोग तैयार हैं? चलिए, तो चलिए बेटा रेडी हो जाइए आप लोग। देखना ना करे कि हाउ टू चेंज। चेंज मतलब बदलना। चेंज मतलब बदलना, यानी कि कैसे बदलेंगे और किस चीज को? करे कि सिंगुलर इनटू प्लूरल नाउन, यानी कि सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कैसे बदलेंगे। समझ में आ रही है? यहां कह रहे देखो बेटा रूल नंबर 1, यानी कि पहला रूल है, कह रहे कि सिंपली, सिंपली माने एकदम साधारण रूप से। समझ में आ रही है ना? तो कह रहे कि सिंपली सिंगुलर नाउन के अंत में एस जोड़कर प्लूरल नाउन बनाते हैं। समझ में आ रही है ना? यानी कि साधारण रूप में जान लीजिए कि प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं? एस लगाकर बनाते हैं। क्या लगाते हैं? एस लगाकर हम प्लूरल बना लेते हैं। यही रूल तो हम बोर्ड पर पढ़ा रहे थे ना। ये मेरा पीडीएफ है, ठीक है ना? ये जो है जब आप लोग लेक्चर देखेंगे ऑनलाइन में तो वीडियो को पॉज कर करके ये सारे रूल को लिखेंगे, और कैसे जो है इस पर मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा, इसको भी लिखना है, ठीक है? आप लोग को भी लिखना है ताकि आपका नोट्स जो है तैयार हो सके, है ना बेटा? ग्रामर का फेयर तैयार हो सके, ताकि लाइफ में कभी कोई दिक्कत ना हो। जनरेशन बाई जनरेशन चलेगा। आप फेयर बना लीजिएगा तो आपके नाती पोता पढ़ेगा, खानदान के बच्चे पढ़ेंगे, है ना? चलो, तो एस लगाकर बनाते हैं। तो देखो बेटा यहां हो गया एस एन। एस एन मतलब सिंगुलर नाउन, जो हम बोर्ड पर लिखे थे, और पी एन मतलब प्लूरल नाउन, ठीक है ना? प्लूरल नाउन को हो चाहे प्लूरल नंबर को हो, ठीक है बेटा? जैसे यहां ध्यान दो, जैसे यहां टीचर, तो यहां पर देखो एस लगा कर प्लूरल बन गया है, टीचर्स, राइट? ए स्टूडेंट, एस लगा कर प्लूरल बन गया है, राइट? जैसे बॉय, तो बॉय में एस लगाकर प्लूरल बन गया है। यहां पर गर्ल, तो गर्ल में एस लगाकर प्लूरल बन गया है। ये सिंपल तरीका है, समझ में आ रही है? लेकिन सारे सिंगुलर नाउन के साथ ऐसा नहीं होता है। कैसा होता है? तो ध्यान दीजिए। अब जो है रूल आप लोग को याद रखने वाला है। क्या करने वाला है बेटा? याद रखने वाला रूल है रूल नंबर 2। इसमें क्या याद रखना है? तो कह रहे कि वैसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन मतलब गिनने वाला नाउन, यानी कि कॉमन नाउन जिसका 1 2 3 4 कर सके, ठीक है ना? जिसको हम गिन सके, जो नाउन में हम लोग पढ़े थे। क्योंकि जिसको हम गिन सकते हैं उसी का ना प्लूरल बनेगा। क्या सारा बेटा? जिसको हम गिन सकते हैं उसी का प्लूरल बनेगा। अब वाटर का प्लूरल थोड़ी बनेगा, मिल्क का प्लूरल थोड़ी बनेगा, घी का प्लूरल थोड़ी बनेगा, क्योंकि वो तो मटेरियल नाउन है। लव जो है अबस्टेक नाउन है, तो लव का प्लूरल थोड़ी बनेगा। ऑनेस्टी माने ईमानदारी, अबस्टेक नाउन है, तो क्या ऑनेस्टी का प्लूरल बनेगा? नहीं बनेगा। सिंपैथी का बनेगा, फ्रीडम का बनेगा, एंगर का बनेगा? क्या साहिल? नहीं बनेगा। समझ में आ रही है? प्रॉपर नाउन है, जैसे हमारा नाम है संजीव, संजीव का प्लूरल बनेगा? नहीं बनेगा। सारा प्रॉपर नाउन है, इसका प्लूरल बनेगा? नहीं बनेगा। मारिया प्रॉपर नाउन है, इसका प्लूरल बनेगा? नहीं बनेगा। माही प्रॉपर नाउन है, प्लूरल बनेगा? दिल्ली प्रॉपर नाउन है, इसका प्लूरल बनेगा? इंडिया प्रॉपर नाउन है, इसका प्लूरल बनेगा? नहीं बनेगा। इसलिए रूल क्या कह रहा है? काउंट एबल माने गिनने के योग्य हो, यानी कि कॉमन नाउन। कह रहा है कि जिसकी एंडिंग माने समाप्ति, जो वर्ड होगा ना, जो शब्द होगा, उसकी समाप्ति कैसे हुआ हो? तो हाँ नहीं, ई या डबल ई से हुआ हो, ठीक है ना? हुआ हो
तो उसका प्लुरल बनाने के लिए एस का प्रयोग करते हैं। तो याद क्या रखना है कि वैसा काउंटेबल नाउन जिसकी समाप्ति, जिसकी एंडिंग किससे हुआ हो, ई या डबल ई से हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल पर ध्यान दो, समझ में आ जाएगा। जैसे देखो यहां पर हाउस, क्या लिखा है, हाउस। तो हाउस में देखो तो ई है, ई है ना। तो यही तो कह रहा है कि एंडिंग कैसे हो, ई से हो। कैसे एंडिंग हो बेटा, एंडिंग जो है किससे हो, ई से हो। तो देखो तो यहाँ ई से हुआ है, 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 यहाँ ई से हुआ है। इसमें क्या लगा हुआ है, हाँ इसमें देखो तो कह रहा है कि एस लगा के प्लुरल, तो यहाँ लगा है देखो तो एस लगा के प्लुरल बन गया है। तो नियम याद रखना है यही कि शब्द का एंडिंग ई या डबल ई से हुआ हो, राइट। कोई दिक्कत। अब ई वाला तो आप लोग देख लिए, डबल ई भी देख लीजिए आप लोग। ई वाला रूल तो देख लिए। जैसे इसमें क्या है, हॉर्स में जो है ई है, कॉलेज में ई है, आई में जो है हाँ ई है, अब पेज में ई है। तो इसका तो आपने देख लिया कि एस लगाते जाओ। लेकिन डबल ई कह रहा था, वो वाला वर्ड यहां देख लीजिए। जैसे नी में डबल ई है, नी माने घुटना। उसके बाद बी माने मधुमक्खी, हाँ फी, ट्री माने ट्री माने क्या होता है, अच्छा पेड़ होता है। हमको लगा कबूतर बोल रही है। चलो बेटा कबूतर नहीं, क्या होगा, ट्री माने पेड़। कौन सा पेड़, जैसे मैंगो ट्री, बनाना ट्री, एप्पल ट्री, है ना। चलो तो इसमें क्या कर देंगे, जब डबल ई आया हो तो इसमें भी एस लगाएंगे। देखो तो नीज हो गया, बीज हो गया, फीज हो गया, ट्रीज हो गया। तो रूल नंबर 1 क्या सीखे आप लोग रूल नंबर 1 में, कि वैसा काउंटेबल नाउन यानी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसकी समाप्ति में ई हो और चाहे डबल ई हो, तो उसमें एस लगाकर प्लुरल बना देंगे, राइट। ठीक है ना बेटा, यानी कि रूल नंबर 2 है ये। क्या है, रूल नंबर 2। और रूल नंबर 1 में हम लोग सीखे थे सिर्फ एस लगाने के लिए, है ना। अब देखो बेटा, अब हम लोग देखेंगे बेटा रूल नंबर 3। ये भी काफी मजेदार रूल है, ध्यान दो। कह रहे कि वैसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर होगा काउंटेबल होगा। कह रहा है कि जिसकी एंडिंग माने समाप्ति। पहले वाले में रूल नंबर जो है 2 में क्या था कि सिर्फ ई था और डबल ई था, लेकिन इसके समाप्ति में क्या रहे, एस रहे, डबल एस रहे, एस एच रहे, सी एच रहे, एक्स रहे या जेड रहे। ठीक है ना। हो तो उसका प्लुरल बनाने के लिए क्या करते हैं बेटा, ई एस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखोगे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, राइट। एग्जाम्पल में देखो सिंगुलर नाउन में जैसे बस, तो देखो तो आ गया है एस, आ गया तो क्या करेंगे, हाँ ई एस लग गया, बसेस। तो एस का आ रहा है ना, यहां देखो तो एस का आ रहा था ना, हाँ। अब देखो यहां पर कह रहा है किस मतलब हम लोग छोटे बच्चे को किस करते हैं ना, गूगल को करते हैं, है ना। चाहे हमारी इधर आ जा बेटा, इधर आओ तो, इधर आ जा, आजा। ये सबसे मेरी प्यारी बेटा है, इसको ऐसे करते हैं ना, ठीक है ना। तो ये किस है ना, क्या है, किस। अरे सुनो, तो इसको जो है क्या करेंगे बेटा, थैंक यू, गो। अब देखो यहां पर क्या करें, डबल एस आ गया बेटा। यहां देखो बॉस में डबल एस आ गया, क्लास में, यही तो एग्जांपल दिए थे ना क्लास आप लोग को। तो क्लास में ई एस लगा के प्लुरल बनाए थे ना, क्लास से क्लासेस, बोर्ड पर, स्क्रीन बोर्ड पर। तो यहां पर क्लास भी आ गया डबल एस। यहां देखो ड्रेस में डबल एस, ग्लास में डबल एस, अक्रॉस में डबल एस और एड्रेस में डबल एस। तो इसका हाँ एड्रेस। अब देखो तो बेटा, देखो तो इसमें सब में क्या लग गया है, ई एस लगा है कि नहीं, लगा है ना। कोई कंफ्यूजन है, नहीं कंफ्यूजन है तो रूल सिर्फ याद रखना है। क्या याद रखना है, रूल याद रखना है, ठीक है। चलो अब जैसे देखो यहां पर ब्रश, एस एच रूल में था ना,
कि अगर शब्द के एंडिंग कैसे हुआ हो एस एच, तो एस एच है, देखो तो एस एच, तो क्या करेंगे एस एच रहेगा तो हाँ, तो देखो क्या हो जाएगा, ब्रशेज, डिशेज, विशेज, बैचेज, ठीक है ना, ब्रांचेज, कैचेस, नो। अब अगला रूल आ गया क्या चीज कि बैच, रूल में था कि अगर अंत में क्या हो सी एच, तो बैच, ब्रांच, कैच, ठीक है ना, चर्च, क्लच, क्लच, क्लच समझते हो आप लोग बेटा, क्लच नहीं, क्या बात करते हो, मोटरसाइकिल में क्लच नहीं होता है जी, क्लच ऐसे दबाते हैं, क्लच, क्लच, कार में भी क्लच होता है, पैर से दबाते हैं, समझ में आ रही है, तो वही तो क्लच कह रहा है, ठीक है ना बेटा। उसके बाद कह रहा है कोच, सी एच आ रहा है, उसके बाद इंच, ये तो आप लोग पढ़े होंगे जी, 1 इंच 2 इंच, किस में पढ़ना है, कौन सब्जेक्ट में, इंच पढ़ना है ना, मैथ, हाँ हाँ, फिजिक्स में भी पढ़ना और मैथमेटिक्स में भी पढ़ना, राइट। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, सी एच आ रहा है बेटा, तो जहां जहां सी एच आया हो उसको क्या कर देंगे बेटा, बोलो, जहां जहां सी एच आया हो, जैसे देखो तो इसमें आ गया है ना, कहाँ आया है, बैच में आया है तो ये से लग के प्लूरल बन गया, ब्रांच हो गया तो ये से लगा हुआ है, कैच हो गया तो ये से लगा हुआ है, चर्च हो गया सी एच हो गया तो हाँ, क्लच सी एच हो गया ये से लगा है, कोच तो ये से लगा है, इंच तो ये से लगा है, जैसे लंच तो ये से लगा है कि नहीं लगा है, लगा है ना। चलो उसके बाद क्या आ रहा है, मैच, मैच खेलते हैं ना आप लोग, स्पीच, वॉच, वॉच मतलब घड़ी, तो देखो तो यहाँ पर लगा है ना जी, मैच में ये लग गया है, मैचेस, ठीक है ना, स्पीचेस, वॉचेस हो गया। उसके बाद देखो क्या कह रहा है रूल, हाँ फॉक्स, एक्स कह रहा है ना, तो देखो तो रूल में एक्स था कि नहीं था ना, यहाँ पर जी एक्स है ना, किसी शब्द के अंत में अगर एक्स हो तो उसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या करेंगे, हाँ एस लगाएंगे ना, तो देखो तो बेटा यहाँ पर आ गया ना, हाँ देखो तो यहाँ पर देखो फॉक्स, एक्स आ गया, तो देखो इसका प्लूरल क्या हो गया, फॉक्सेस, एस लगा है। चलो यहाँ पर हो गया टेक्स, एक्स आ गया तो टेक्सेस, ओके, जैसे हो गया 6 तो क्या हो गया, सिक्सेस, वेरी गुड, और बॉक्स, बॉक्सेस, एक्स, एक्सेस, चलो बेटा बज तो बजेस हो गया। रूल नंबर 3 क्या हुआ, समाप्त। रूल नंबर 4 देखें, वेरी गुड। रूल नंबर, थोड़ा सा इसमें कुछ अपवाद है बेटा, देख लो, एक्सेप्शन मतलब क्या होता है, अपवाद, क्या होता है, अपवाद, ठीक है ना। तो वहां पर क्या था, जेड देख रहे हैं ना, यहां पर देखो क्या है, फेज, एक प्रकार का टोपी, देख रहे हैं ना, एक सब क्या है, ध्यान दो तो बेटा, फेज, गैस, क्वीज, क्वीज आप लोग खेलते हैं कि नहीं, क्लासेज में खेलते हैं, तो देखो यहाँ पर फेज, तो क्या हो गया, फेजेस। इसमें देखो ये डिफरेंसेस क्यों हो रहा है, ध्यान दो, इसमें डबल जेड है, इसमें भी डबल जेड है, लेकिन यहाँ पर देखो फेज मतलब एक प्रकार का टोपी, एक प्रकार का टोपी का नाम है। टोपी कितने तरह का मालूम है, ठंडे के दिनों में जो टोपी पहनते हैं, खाली ये दिखाई देता है, बूढ़े लोग पहनते हैं उसको, मंकी, मंकी कैप कहते हैं। आज जो आगवा निकला रहता है उसको हैट कहते हैं, इंग्लिश टोपी। चारों तरफ से जो निकला रहता है उसको हैट कहते हैं, इंग्लिश टोपी, समझ पा रही है। लेकिन नहीं निकला रहे, खाली ऐसे रहे, कहीं बाहर से ना निकला रहे, उसको कहते हैं कैप। क्या बोलते हैं, कैप। जैसे मुस्लिम ब्रदर्स नमाज पढ़ते हैं ना, मुस्लिम भाई तो लगाते हैं ना, हाँ, तो उसको कहते हैं कैप, समझ में आ रही है, वेरी गुड। तो यहाँ पर देखो डिफरेंस क्यों है बेटा, साहिल ध्यान देना, इसमें क्या है बेटा, डबल जेड है तो यहाँ भी डबल जेड है, प्लूरल में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं ना, सिंगल जेड है, लेकिन यहाँ पर डबल जेड बनाया गया है, तो ये एक्सेप्शन में है, इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगर एग्जाम में आ जाए फेज, हाँ नहीं ये वर्ड है, बस इतना ही याद रख लेना। जैसे गैस हो गया, तो गैस का प्लूरल जब बनाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ देखो डबल एस हो जाता है, इसलिए ये अपवाद में, एक्सेप्शन में है। प्रियंका याद रखना, ये आप लोग के एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछता है, ये ऊपर और साधारण नहीं पूछेगा,
चूंकि अगर साधारण चीज एग्जाम में पूछने लगे तो सब के सब पास हो जाएगा, राइट। चलिए, तो हो गया गैस में डबल एस हो गया, जैसे फेज में डबल जेड हो गया। यहां पर देखो क्वीज, क्वीज में जो है सिंगल जेड है, और यहां पर क्या हो गया डबल जेड, क्वीजेस। समझ में आ रही है? तो इसलिए अपवाद में 3 वर्ड आप लोग को याद रखना है, ये बहुत काम आएगा, कोई दिक्कत। अब अगला रूल हम लोग देखें बेटा, रूल नंबर 4। ये क्या हो गया बेटा? रूल नंबर 4। देखो कह रहा है, ठीक है ना, ये बेटा थोड़ा गलती कर दिया है ये, हाँ प्रिंट करने वाला पैसा कर दिया है, यहां पर हो गया क्या चीज? वैसा। क्या हो गया बेटा? वैसा। करे कि वैसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है ना। करे कि जिसकी एंडिंग, माने जिसके एंडिंग में, समाप्ति में क्या हो? एफ हो या एफ ई हो, एफ हो या एफ ई हो, यही याद रखना है बेटा, यही याद रखना है साहिल, ध्यान देना। एफ हो या एफ ई हो, ठीक है ना। तो उसका प्लुरल नाउन बनाने के लिए एफ और एफ ई को हटा देते हैं। क्या करेंगे? उसको हटा देंगे, डिलीट मार देंगे, रिमूव कर देंगे। याद रहेगा? याद रहेगा ना? क्या कर देंगे? हाँ, एफ को और एफ ई को हटा देंगे, भागो यहां से, तुम्हारी जरूरत नहीं है प्लुरल बनाने के लिए। अब तब क्या कर देंगे पता है? और उसके स्थान पर VES जोड़ देंगे, तैयार हो जाएगा प्लुरल। जैसे एग्जांपल के तौर पर देख लो बेटा, याद रखना है क्या चीज? एफ और एफ ई रहे। हाँ, जैसे याद रखो बेटा लाइफ, तो देखो तो एफ ई है, तो लाइफ का जब प्लुरल बनाएंगे तो क्या कर देंगे? एफ ई को क्या कर देंगे? हटा देंगे, भक्त तुम्हारी जरूरत नहीं है प्लुरल में। इसके जगह पर क्या जोड़ेंगे? हाँ, क्या जोड़ देंगे? हाँ, इसके जगह पर जोड़ेंगे VES, जोड़ेंगे ना, तो क्या हो जाएगा? देखो तो लाइफ्स, सही ना? चलिए, अब देखो वाइफ। वाइफ किस चीज का नाम है पता है? वाइफ का फुल फॉर्म जानते हो आप लोग? नहीं जानते हो? बता दें हम। चलो लेटर देख लो कितना है, W। तो W फॉर वरीड, W फॉर वरीड। वरीड माने होता है चिंता, फिक्र, मुसीबत, कष्ट, परेशानी, राइट। I फॉर होता है इनवाइट। इनवाइट माने होता है दावत देना, आमंत्रित करना, बुलावा भेजना, राइट। और F फॉर I फॉर एवर। तो फॉर एवर माने हमेशा के लिए, यानी कि दुख, मुसीबत, परेशानी, कष्ट, समस्या, टेंशन को आपने क्या किया? हमेशा के लिए इनवाइट कर दिया है, हमेशा के लिए दावत दे दिया है। समझ में आ रही है? ठीक है। अब कोई पूछे कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाइफ, तो क्या कहेंगे? वरीड इनवाइट फॉर एवर। हमेशा के लिए आपने मुसीबत, कष्ट, परेशानी को क्या किया? दावत दे दिया, राइट। तो देखो तो वाइफ में एफ डबल ई आ रहा है ना, तो एफ ई को हटाकर, एफ ई आया है ना, तो एफ ई को हटाकर क्या करेंगे? VES में बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा? वाइफ्स। समझ में आ रही है? आप लोग को भी समझ में आ रही है ना? नोट्स बनाइए, नोट्स बनाइए, अपनी प्रॉपर्टी तैयार कर लीजिए। पता नहीं संजीव सर जो है जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, आपकी अपनी प्रॉपर्टी तैयार हो जाएगी तो हमेशा के लिए काम आएगा, ठीक है ना। और ऐसा नहीं बोलो बेटा, जैसे हमने बोला कि रहेंगे कि नहीं रहेंगे, अरे यार जिंदगी से किसकी यारी है? जिंदगी से किसकी यारी है? आज मेरी तो कल तेरी बारी है। यानी कि मौत से किसकी यारी है? मौत से किसकी यारी है? आज उसकी तो कल मेरी बारी है। सबको मरना है बेटा, राइट। चलो बहरहाल हम लोग काम की बात करें बेटा। अब देखो बेटा यहां पर आ गया ओल्फ, तो देखो तो एफ है, एफ है ना। और रूल में क्या बताए थे? एफ और एफ ई। तो इस एफ को हटाकर क्या कर देंगे? VES। तो देखो तो ओल्फ हो गया। आप बताओ कि ओल्फ का मतलब क्या होता है? वेरी गुड। तो भेड़िया का प्लुरल बनाओगे तो क्या लिखोगे? ओल्फ्स लिखोगे।
एफ को हटा दोगे, राइट। अब देखो लीफ, लीफ मतलब पत्ता, पत्ता पत्ता गुलाम नहीं होता, पत्ता पत्ता गुलाम नहीं होता और हर जन्म लेने वाला इंसान नहीं होता। नारा तो सब लोग लगाते हैं अपने अपने व्यवसायों का, पर संजीव शिवानी का कोई भी नारा व्यवसाय नहीं होता, व्यवसाय नहीं होता। इसलिए मैं 1 रुपया में पढ़ाता हूं अपने ऐप से। कैसे पढ़ाता हूं? 1 रुपया दीजिए, मेरा ऐप ज्वाइन कीजिए, 5 किताबें भी मिलेगी, टोटल कोर्स भी मिलेगा, राइट। इसलिए तो मेरा नारा जो है मुफ्त का होता है, फ्री में, व्यवसाय नहीं होता है। चलो बेटा, तो लीफ माने होता है पत्ता, पेड़ का पत्ता। अब एफ को हटा दो तो क्या हो जाएगा? लीफ। तैयार हो गया? तो रूल याद रखना पड़ेगा। उसके बाद देखो बेटा नाइफ, तो देखो तो एफ ई आ गया, एफ ई को हटाओ तो हो जाएगा नाइफ्स, वी एस हो जाएगा। चलो बेटा, अब यहां देखो थीफ, थीफ माने चोर, चोरी करता है ना, चोर भैया जी लोग होते हैं, ट्रेन में चोरी करते हैं, बस में चोरी करते हैं, बाप रे घर घर में चोरी करते हैं, राइट। उनका जन्म सिद्ध अधिकार है चोरी करना, पॉकेट मारना, है ना। चलो बेटा, तो थीप माने होता है चोर, समझ में आ रही है? अब देखो एफ को हटा देंगे तो क्या लग जाएगा बता? हाँ, एफ को हटाएंगे तो किस में जोड़ेंगे? भी ई एस। तो यहां देखो तो भी ई एस जुड़ गया है, थीप्स हो गया, थीप्स, वेरी गुड। अब देखो बेटा सेल्फ, इसमें देखो तेफ है, सेल्फ मैंने समझते हो स्वयं, ये सेल्फ अलग अलग जुड़ता रहता है, जैसे माई सेल्फ, यो सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ। तो सेल्फ माने होता है स्वयं, खुद, अपने आप, समझ में आ रही है? तो एफ को हटा देंगे तो क्या जुड़ जाएगा? बी एस हो जाएगा, सेल्फ हो जाएगा, राइट। कोई दिक्कत? तो जहां कहीं सेल्फ लगा हो उसका प्लुरल कैसे बनाओगे? हाँ, एफ को हटा देंगे और एफ को भी ई एस में बदल देंगे, हो जाएगा सेल्फ्स। तो रूल नंबर कितना हो गया बेटा? 4। एक और पर देखेंगे, इसमें पहले कुछ एक्सेप्शन है, उसको देख लो बेटा। एक्सेप्शन माने अपवाद। क्या होता है बेटा? अपवाद। देखो यहां पर, हाँ ध्यान दो बेटा, चलो बेटा ध्यान दो। जैसे देख रहे हो रूफ, यहां भी आया है एफ, आया है ना, लेकिन सिर्फ क्या लगा है? एस। ये अपवाद में आता है, याद रखना होगा, राइट। उसके बाद देखो तो बेटा बिलीफ, एफ आया है, सिर्फ एस लगा है, याद रखना होगा, ये अपवाद में आता है। जैसे क्या है? हाँ, तो इसमें एफ को हटा दो, क्या हो गया? समझ में आ रही है सबको? तो ये तीनों वर्ड को याद कर लो, ये अपवाद में आता है, एक्सेप्शन में आता है। रूल नंबर 5 देखिए आप लोग, रूल नंबर 5, और 5 के बाद हम लोग दूसरे दिन देखेंगे, आज हम लोग 5 तक ही देखेंगे, राइट। चलिए, तो रूल नंबर 5 में क्या कह रहा है? ध्यान देंगे, देखो रूल नंबर 5 में कह रहा है, हाँ वैसा, ये पैसा नहीं याद रखना बेटा, क्योंकि ये टाइपिंग में एरर कर दिया है लड़का। चलो, तो कह रहे कि वैसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसकी एंडिंग माने समाप्ति क्या हुआ हो? वाई से हुआ हो, है ना, वाई से हुआ हो, ठीक है ना, और उस वाई के पहले कॉन्सोनेंट लेटर हो। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21। कितने होते हैं? कितने होते हैं? हाँ 21 होते हैं। अब वोवेल कितने होते हैं? 5। ए ई आई ओ यू, 5 को छोड़कर सारे लेटर्स क्या होता है? कंसोनेंट होते हैं। तो वही कह रहा है कि कोई शब्द का एंडिंग हुआ हो किससे? वाई से, और उस वाई के पहले क्या हो? कंसोनेंट लेटर हो, माने 21 लेटर में से कोई भी लेटर हो सकता है। तो कह रहे कि उसका प्लुरल बनाने के लिए वाई को हटा देते हैं और उसके स्थान पर आई ई एस जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं? आई ई एस जोड़ देते हैं। हालांकि हम लोग अभी पढ़े थे बोर्ड पर, पढ़े थे ना स्क्रीन बोर्ड पर। तो वाई को हटाकर क्या जोड़ेंगे? यानी कि वाई रहे और उस वाई के पहले कंसोनेंट रहे,
तो इस y को हटा देंगे, क्या कर देंगे, हटा देंगे, चारों तरफ से काट दो, हट जाएगा। और इसके जगह पर क्या लगा देंगे, हाँ अब इसके जगह पर हम लगा देंगे IES, याद रहेगा, IES। फॉर एग्जाम्पल देखो तो सिंगुलर में फैमिली, ये हम लोग बोर्ड पर देख रहे थे ना अभी, तो फैमिली देखो तो Y है, NY है, और Y के पहले L क्या है, कंसोनेंट है, तो Y को क्या करेंगे, हटा देंगे, हटा देंगे तो क्या जोड़ देंगे, IES जोड़ेंगे ना, तो देखो तो हो गया फैमिली में IES, तो फैमिलीज हो गया, क्या हो गया, फैमिलीज। ये स्क्रीन पर भी मैं पढ़ा रहा था बोर्ड पर, याद है ना सबको, वेरी गुड। अब देखो जैसे आर्मी, Y के पहले M क्या है, कंसोनेंट, तो Y को हटा दो, आर्मीज हो गया, IES, आर्मीज हो गया। उसी तरह से बेबी, देखो तो Y के पहले B है, बेबी कहते हैं ना, ये मेरा बेबी है, गूगल मेरा बेबी है, मारिया मेरी बेबी है, बेबी माने बच्चा, बेबी माने बच्चा, और बेबी मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होता है, याद रखना, क्योंकि बेबी कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है, कौन सा नाउन है, क्योंकि प्लूरल बनेगा। और जेंडर कौन है, कौन जेंडर है, कॉमन जेंडर है, नाउन भी कॉमन है और जेंडर भी कॉमन है, याद रखना। चलो बेटा, तो बेबी में Y आया है और Y के पहले क्या है, कंसोनेंट है, तो Y को हटा दो तो जुड़ जाएगा IES, बेबीज हो गया। जैसे सिटी हो गया, सिटी का पहले T है, कंसोनेंट है, तो देखो यहाँ पर हाँ सिटीज हो गया। जैसे स्पाई, स्पाई माने जासूस, जासूस लगता है ना, बड़े बड़े क्राइम होते हैं तो उसमें जासूस लगाया जाता है, राइट। या वैसे कभी कभी जासूस जो है औरतें भी लगा देती है अपने अपने हस्बैंड के पीछे, कि मेरा हस्बैंड कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, किससे मिल रहा है, तो चलाक औरतें लगा देती है। क्या सारा बेटा, ऐसा नहीं मम्मी नहीं करती है पापा के साथ, तो जासूस मतलब लगा देगा पीछे पीछे के, देखो कहाँ कहाँ जा रहे हैं, किससे किससे मिल रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं, जिस पर डाउट होता है अपने हस्बैंड पर ऐसा लगा देती है, तो उसी को क्या कहते हैं बेटा, स्पाई, यानी कि जासूस, याद रहेगा, वर्ड भी याद हो गया। अब देखो स्पाई में क्या है, Y है, तो Y को हटा दो और IES में बदल दो, तो क्या हो गया, स्पाइस हो गया। मसाला भी होता है स्पाइस का, हाँ जी, है, मसाला भी होता है। अच्छा बहुत चीज होता है। चलो बेटा, अब देखो यहाँ पर क्या है, पेनी, Y के पहले N है, सिक्का, तो क्या हो जाएगा, Y को हटा को IES में जुड़ जाएगा, तो पेनीज। उसके बाद लेडी, हाँ डेजी, डेजी एक फूल का नाम है ना, तो डेजी के क्या हो जाएगा, डेजीज। उसके बाद लेडी, लेडी तो होते हैं ना, माई मदर इज ए लेडी, डैट इज ए लेडी, होता है ना, लेडी माने औरत, ठीक है। तो देखो तो लेडी, Y को हटा दो, चूंकि Y के पहले क्या है, D है, और क्या हो जाएगा, IES में बदल जाएगा ना, तो लेडीज, ठीक है ना। आप Y को हटाना समझ लो या Y को IES में बदलना समझ लो, जैसे आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। चलो बेटा, अब जैसे स्टोरी, तो Y के पहले R है, कंसोनेंट है, हाँ तो स्टोरीज हो गया। जैसे पार्टी, हाँ T है Y के पहले, तो पार्टीज हो गया। नैनी, बकरी, बकरी का एक जाति का नाम है नैनी, ठीक है ना, ठीक है ना, नैनी बकरी का नाम है, बकरी का एक जाति का नस्ल है, ठीक है ना। अब नैनी माने नैनो का बाण मत समझ जाना आप लोग, राइट। हाँ चलो, हाँ तो क्या हो जाएगा, नैनीज हो जाएगा। चलो उसके बाद देखो पप्पी, पप्पी माने हाँ डॉगी के बच्चा कहते ना, हाँ अरे डॉगी को बुलाते हैं ना, कुत्ता को बुलाते हैं ना, राइट। तो पपी माने, पपी माने कुत्ता का बच्चा। तो देखो तो Y के पहले P आ रहा है, तो Y को हटा डालो, क्या हो जाएगा, पपीज, राइट। चलो उसके बाद क्या है बेटा, एक्टिविटी, तो Y के पहले T है, Y को हटा दो, IES लगा दो, एक्टिविटीज।
अब इसके आगे है रूल नंबर 6 जो हम लोग दूसरे दिन पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे बेटा, राइट? क्यों? क्योंकि इसमें 15-16 रूल है, तो अलग अलग क्लास देना पड़ेगा ना। 5 ही रूल आज काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादा समय लग जाएगा तो बच्चे लेक्चर नहीं देखेंगे। क्योंकि हम लोग को अभी वर्ड भी तो बनाना है ना, वर्ड बनाना सीखना है, वर्ड फॉर्मेशन सीखना है कि 1 मिनट में 1000, 2 मिनट में 2000, 3 मिनट में 3000, 4 मिनट में 4000 और 5 मिनट में 5000 वर्ड कैसे बनाएंगे। तभी तो नारा हम लोग लगाएंगे ना कि शब्द के लिए रुके नहीं और भाषा के लिए रुके नहीं। तो चले वर्ड बनाने, वेरी गुड। यानी कि वर्ड फॉर्मेशन, ठीक है बेटा। अब वर्ड फॉर्मेशन में कौन सा चैप्टर पढ़ना है? यानी कि रूल नंबर 17। वेरी गुड, यानी कि 17। और इतना आसान आज का रूल है जिसका कोई हिसाब नहीं। पता है कैसे? जानना चाहोगी जो है सारा? जानना चाहोगी? तो कोई भी नाउन ले लो, कोई भी नाउन ले लो। क्या ले लो बेटा? कोई भी नाउन ले लो। चलो हम डॉट डॉट छोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना। उसमें क्या करो, लेस जोड़ दो। क्या जोड़ दो? लेस जोड़ दो, राइट। यानी कि कोई भी नाउन ले लो और उसमें लेस जोड़ दो तो एक नया शब्द का निर्माण हो जाएगा, एक नया शब्द बन जाएगा। समझ में आ रही है? यस सर। और उसका अर्थ निकलेगा, पता है क्या है? उसका अर्थ निकलेगा न होना। क्या निकलेगा? न होना, यानी कि निगेटिव सेंस देगा। बेटा संस्कार लिखना मना है, समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर समझ में आ गई तो पूरी लाइफ काम आएगा। लिख लोगे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है? समझ में आ रही है? तो कंसेप्ट समझो बेटा। चलो अब फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ध्यान दो, क्या लिखे हैं बेटा? क्या लिखे हैं? कैरेक्टर, ठीक है ना। और इसमें जोड़ दो क्या चीज? लेस। तो क्या हो जाएगा? कैरेक्टरलेस। कोई दिक्कत? चलो इसमें समझना क्या है वो जानो। कैरेक्टर एक नाउन है, ठीक है। इसमें क्या जुड़ गया? लेस जुड़ गया। मतलब अब कैरेक्टर का हिंदी होता है चरित्र, और लेस का हिंदी मैंने क्या बताया? न होना। लेस का मतलब न होना, लेस का मतलब न होना। तो अब इसका पूरा अर्थ क्या निकल गया बेटा? चरित्र का न होना, यानी कि कैरेक्टर लेस। समझ में आ रही है? यस सर। सेंटेंस में भी यूज होगा। बना दे सेंटेंस। यस सर। वेरी गुड। जैसे देखो बेटा, जैसे कहना होगा कि यू हैव नो कैरेक्टर, यू हैव नो कैरेक्टर। तो कैरेक्टर का मतलब क्या होता है बेटा? कैरेक्टर माने चरित्र, और नो माने नहीं। नो मतलब नहीं, और कैरेक्टर मतलब चरित्र। तो यानी कि यू हैव नो कैरेक्टर, मतलब आपके पास चरित्र नहीं है, राइट। या इसी को हम ऐसे कह दें, जो अभी वर्ड बनाना सिखा रहे हैं, कैसे कि यू आर कैरेक्टर लेस। मतलब आप कैरेक्टर लेस है, मतलब आपके पास चरित्र नहीं है, राइट। तो सेंटेंस का बनावट अलग है, स्ट्रक्चर अलग है कि यू आर, क्योंकि यहां पर आर लगा है, जहां पर लेस लगा है वहां पर आर लगा है, राइट।
आज जहां पर नो लगा है, कैरेक्टर लगा है, वहां पर हैव लगा हुआ है। समझ में आ रही है? तो हैव से पोजीशन का बोध होता है, अधिकार का बोध होता है, संबंध का बोध होता है, जो केस में हम लोग पढ़े थे ना, पढ़े थे ना, पॉजेसिव केस। तो यहां लगा है यू हैव नो कैरेक्टर, मतलब आपके पास चरित्र नहीं है। और यहां कह रहा है कि यू आर कैरेक्टरलेस, मतलब आप चरित्रहीन हैं। तो दोनों का सेंस तो बराबर हुआ ना, बराबर हुआ। कंसेप्ट समझ में आ गया? वेरी गुड। हम एग्जाम्पल इसलिए दिए यहां पर साहिल, ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन न रह जाए। अब वर्ड बनाना सीखिए। अब एकदम मशीन की तरह, एकदम तूफान मेल की तरह वर्ड बनेगा। कैसे? तो देख लीजिए। जैसे कैरेक्टरलेस हो गया, उसी तरह से देख लो बेटा। मनी, तो मनी में जोड़ दो लेस, मनी लेस, मतलब पैसा का न होना, मैंने पैसा नहीं होना। इसका मतलब पैसा नहीं होना, क्योंकि मनी माने पैसा और लेस माने न होना, पैसा का न होना। अब जैसे कहेंगे कि बुकलेस, बुकलेस, हाँ, किताब का न होना। जैसे पेनलेस माने कलम का न होना। जैसे और भी वर्ड बनाने बेटा, हाउसलेस, हाँ, हाउस, हाँ, घर का न होना, यानी कि मेरे पास घर नहीं है। सेंटेंस भी अब बनेगा। फर्क इतना ही है कि जहां जहां लेस लग जाएगा ना, वहां पर सब्जेक्ट के अनुसार इज आ एम, अब पास्ट में होगा तो वाज वर का प्रयोग होगा। समझ आ रही है? ठीक है ना? तो हाउसलेस हो गया। कारलेस, कार माने कार, और कारलेस माने कार का न होना। जैसे मेरे पास कार नहीं है तो आई एम कारलेस, आई एम हाउसलेस, आई एम बाइकलेस। और तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, सेंसलेस। क्या होगा? सेंसलेस। अब जैसे कहेंगे यू आर सेंसलेस, समझ में आ रही है? और सिर में बाल नहीं है, देख रहे हैं ना, हम तो खैर मुड़वा लिए हैं, लेकिन बहुत ऐसे समाज में लोग हैं जिनका बालें नहीं है, राइट? तो हेयर लेस, समझ में आ रही है? आईलेस, आंख का न होना, नोजलेस, अच्छा, नाक का न होना, वेरी गुड। और ड्रेसलेस, कपड़ों का न होना। बनेगा वर्ड? ठीक है ना? कुछ भी बनाओ ना यार, यहाँ नाउन जोड़ो ना, यहाँ नाउन जोड़ो और एक नया वर्ड बना दो। अच्छा, हैंडलेस हो गया। हाँ, क्या बोलिए? लेग, अच्छा, लेग, लेगलेस, समझ में आ रही है? बैगलेस, समझ में आ रही है? हाँ, थॉटलेस, जिसका कोई थॉट नहीं हो। हाँ, स्पीचलेस, ओपिनियनलेस, समझ में आ रही है? कोई देखे, कोई दिक्कत? तो याद रखो बेटा, किसी भी नाउन में लेस लगा दो, एक नया वर्ड बना लो। अब इसको कैसे यूज करेंगे ध्यान दो बेटा, सारा 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 ध्यान दो। जैसे मनीलेस हुआ, यू आर मनीलेस, आई एम मनीलेस, आर यू मनीलेस। याद रखो, करे कि बुकलेस, कहेंगे टुडे आई एम बुकलेस, आज मेरे पास किताब नहीं है। पेनलेस, आई एम पेनलेस नाउ, अभी मेरे पास कलम, मतलब मेरे पास न है, तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए बना रहे हैं। यू आर पेनलेस, राइट? हाँ, यू आर सेंसलेस, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, ठीक है ना? कारलेस और केयरलेस, केयर माने ध्यान, केयर माने ध्यान। ना कहते हैं कि आपका मेरे ऊपर ध्यान नहीं है, तो उसको अंग्रेजी में कहते हैं केयर। क्या कहते हैं साहिल? क्या कहते हैं बेटा? क्या कहेंगे? केयर। तो इसमें लेस जोड़ देना हम, तो केयरलेस मतलब हाँ, लापरवाह हो जाएगा, मतलब ध्यान का न होना। क्योंकि लेस मतलब क्या हो गया? हाँ, लेस माने हो जाएगा न होना, और केयर माने ध्यान, माने ध्यान का न होना, माने लापरवाह। यू आर केयरलेस,
हाँ, टीथलेस मैंने दांत का ना होना, बुढ़ापा आ जाना, टूट गया, खत्म। समझ में आ रही है? क्राइमलेस, क्राइम का न होना। समझ में आ रही है? बिहार इज क्राइमलेस स्टेट, यूपी इज क्राइमलेस स्टेट। एजुकेशन लेस, शिक्षा का न होना, ठीक है ना? समझ में आ रही है? यू आर एजुकेशन लेस, योर फैमिली इज एजुकेशन लेस, योर फादर इज एजुकेशन लेस, योर मदर इज एजुकेशन लेस। मतलब तुम्हारी माँ के पास शिक्षा नहीं है। बड़ा मुस्कुरा रही है, ठीक है, बड़ा ध्यान से देख रही है, ठीक है? समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? अब तो बन जाएगा ना इस तरह से। एक चीज और याद रखना बेटा, जब यहां पर हम नाउन रख रहे हैं तो वर्ब को भी नाउन बनाया जाता है, वर्ब को भी नाउन बनाया जाता है, ठीक है? जैसे मान लो रीड क्या है, एक वर्ब है, तो आईएनजी जोड़कर बनाते हैं ना जी, रीडिंग। अब तो ये नाउन हो गया है, रीडिंग। तो रीडिंग लेस नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं? रीडिंग लेस, जैसे कहेंगे कि यू आर रीडिंग लेस, मतलब रीड माने पढ़ना, तो पढ़ने लायक नहीं है, पढ़ने का स्किल आपके अंदर नहीं है, पढ़ने की क्षमता आपके अंदर नहीं है, तो आपको क्या कहेंगे हम? यू आर रीडिंग लेस। और लिखने की क्षमता नहीं है तो राइटिंग लेस। और सुनने की क्षमता नहीं है, हियरिंग लेस। और दौड़ने की क्षमता नहीं है, रनिंग लेस। समझ में आ रही है? और खाने की क्षमता नहीं है, चल नहीं पा रहे हैं, तो क्या कहेंगे? ईटिंग लेस, वॉकिंग लेस, टहल नहीं पाते हैं, पूरा बल्कि बड़ी हो गया है 2 क्विंटल का, नहीं चला जा रहा, टहला जा रहा, तो क्या कहेंगे? बोलो। हाँ, तो पहले तो इसको नाउन बनाएंगे वॉक को, है ना? क्योंकि वॉक माने टहलना, और वॉकिंग आईएनजी लग गया तो ये क्या बन गया? नाउन बन गया। अब इसमें जोड़ दो लेस, वॉकिंग लेस, माने टहलने के क्षमता उसमें नहीं है, तो यू आर वॉकिंग लेस। बेटा पता है मैं ऐसा क्यों जो है वर्ड तोड़ तोड़ कर बता रहा हूं वर्ड फॉर्मेशन में, ताकि आप शब्द के लिए रुके नहीं और भाषा के लिए झुके नहीं। जहां जैसे मन करे तोड़ के मरोड़ के बोल देना है, सामने वाले को समझा देना है। लो, समझ में आ रही है? इसीलिए पहले ही दिन हमने बताया था, ठीक है ना? जिस दिन जो है बताया था वर्ड सॉल्यूशन कि DW, SCW और इंडियन एंग्लो वर्ड IAW, उस दिन बताया था कि सारी दुनिया अगर किसी वर्ड का इंग्लिश नहीं जानती है तो उस वर्ड को जो है अंग्रेजी का साउंड देकर बोल देती है। आप भी बोलो, जैसे हम लोग योगा को योगा बोलते हैं, लाठी को लाठी बोलते हैं, धोती को धोती बोलते हैं, भेलपुरी को भेलपुरी बोलते हैं ना। उसी तरह से अगर आप अंग्रेजी बोल रहे हो और जूता का अंग्रेजी नहीं जानते तो बोलो कि दिस इज माई जूता, वेयर इज माई जूता, वेयर इज योर चप्पल, कहेंगे दिस इज माई पंखा। समझ में आ रही है? दिस इज माई किताब, हाँ कहेंगे दिस इज माई इंग्लिश स्पोकन किट, राइट? दिस इज किताब किट संग्रह। समझ में आ रही है? ये मेरी अपनी लिखी हुई किट है ना। जिस तरह से कोर्स दे रहे हैं फैमिली पैक, पूरे फैमिली के लिए इंग्लिश दे रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ग्रामर स्पोकन हर चीज, उसी तरह से ये भी क्या है? फैमिली पैक है। समझ लेना क्या है? फैमिली पैक है। 5 किताब है पूरे परिवार के लिए। समझ में आ रही है? हर एज ग्रुप के लिए इसमें किताब है कि नहीं है ना? वेरी गुड, मेरी लिखी हुई है ना बेटा। चलो ये देख रहे हैं ना, ये लगभग 12 किताब है, ये भी मेरी लिखी हुई है। सब मिलता है बेटा आप लोगों को। और ये किसकी लिखी हुई है? मेरी लिखी हुई है। समझ में आ रही है? तो ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है बेटा कि कैसे वर्ड पर कमांड करा देंगे। क्योंकि जब वर्ड होगा मुट्ठी में तो इंग्लिश होगा जुबान पर, फुट 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 फुट, राइट? Yes, sir.
तो आज के बाद नारा लगाइए मेरे साथ कि शब्द के लिए रुके नहीं, भाषा के लिए झुके नहीं। आज जो चीज आंख से दिख रहा है इंग्लिश बोलते समय उसकी इंग्लिश नहीं याद है तो बोल डालिए, जो कहते हैं वो अंग्रेजी का साउंड देकर। जैसे दिस इज बोतल, तो बोतल का तो अंग्रेजी जानते हैं, समझ में आ रही है? हाँ, जैसे दीवाल, वॉल होता है सर। तो वाल होता है अंग्रेजी, लेकिन नहीं जानता अंग्रेजी तो कहेंगे दिस इज दीवाल, दिस इज वेरी डर्टी, योर चप्पल इज वेरी डर्टी, योर जूता इज वेरी डर्टी। समझ में आ रही है? Yes, sir. आई हैव नो किताब, यू हैव नो दिमाग, यू हैव नो दिमाग। तो दिमाग का दिमाग बोल दीजिए, बाद में पता कीजिएगा कि दिमाग का अंग्रेजी होता क्या है। समझ में आ रही है? आज दिमाग नहीं है तो ब्रेनलेस कह देंगे ना जी। अभी तो यही चीज हम लोग पढ़ रहे थे, ब्रेन आई इसमें लेस जोड़ दो, ब्रेनलेस। ले, यू आर ब्रेनलेस, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। अब तो वर्ड बनेगा, बनेगा ना बेटा? अब सब लोग वर्ड बना सकते हैं। तो अंत में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं ना उसका फेयर बनाइए। क्या बनाइए? फेयर बनाइए। और जहां कहीं कंफ्यूजन हो डायरेक्ट मुझे कॉल कीजिए, लिंक में नंबर दिया गया है ना बेटा? Yes, sir. मैं उस पर लेक्चर दूंगा, समझाऊंगा, डायरेक्ट बताऊंगा फ़ोन करके कि बेटा ऐसे होगा वैसे होगा। कोई दिक्कत? तो अब हम लोग ब्रेक लेना चाहेंगे, आप लोग थोड़ा सा आ जाइए। सारे ऑनलाइन के बच्चों को सब लोग नहीं आएंगे, सिर्फ हाफ टिकट आएंगे। हाफ टिकट मतलब छोटे बच्चे। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। हाफ टिकट मतलब छोटे बच्चे। सब लोग बोल दीजिए बाय। अब हम लोग क्लास ओवर कर रहे हैं, बाय बाय बाय। सब लोग बोल दीजिए चलिए, फिर हम लोग मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.